हेलो दोस्तों, तो 2 घंटे के बाद आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें मैथ में कुछ भी नहीं आता है, वह 0/0 है। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिसे कुछ नहीं आता है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि आप गणित के पेपर में आपको कुछ न आए तो आपको क्या करना है, केवल ये ट्रिक लगा देना है। मैं आपको बताने वाला हूं आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है बिना पढ़े हुए। ठीक है, आप पासिंग मार्क लेकर के कैसे आएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बताने वाला हूं। जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सेम वही पॉइंट वहां पर अप्लाई करना है, वैसे ही वहां पर पेपर देना है। गारंटी है कि आपके पासिंग मार्क आ जाएंगे। ठीक है, आपको भी पता है कि आपके पेपर में 20 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी तक एक बार भी किताब भी नहीं खोला है। ठीक है, किताब खोले होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। देखिए, बच्चों को वही क्वेश्चन नहीं आते हैं जो थोड़ा लॉन्ग होते हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, बाकी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, चाहे कमजोर विद्यार्थी हो चाहे कैसा भी विद्यार्थी हो, वो क्वेश्चन कर लेता है। ठीक है, 1 नंबर वाला। तो 20 नंबर का जो पूछा जाएगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें किसी में हमें एचसीएफ का मान निकालना होता है, जिसमें एक फार्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है ए गुणे बी। ठीक है, एक यह फार्मूला होता है, इसमें क्या दे देता है, एचसीएफ और एलसीएम का मान दे देता है, ए का मान देता है, बी का मान पूछ लेता है। तो इन सब क्वेश्चन को तो आप आसानी से कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, अब देखिए आपको एक ही चीज करनी है। अभी भी कुछ समय आपके पास बचा हुआ है, तो एक बार क्या करना है, किताब में जितना फार्मूला दिया गया है उसको एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। आपसे जितना फार्मूला याद हो सकता है उतना याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर फार्मूला याद है तो आप सारे क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। और अगर क्वेश्चन को टच कर पाते हैं, कुछ भी उसमें लिख पाते हैं, तो स्टेप वाइज नंबर मिलता है, तो कुछ न कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। और मैथ में फार्मूले का ही खेल होता है, अगर फार्मूला याद है तो आप तभी सवाल को लगा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, फार्मूला आपको याद करना है, हर चैप्टर का फार्मूला, खास करके पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक हो जाएगा 8वां, यानी कि त्रिकोणमिति वाला चैप्टर। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं ये नंबर को बढ़ाने वाले चैप्टर है। मतलब यहां से जो होता है क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन चैप्टर्स के फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपके तो 15 से 20 नंबर ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि पहले चैप्टर से एचसीएफ एलसीएम ही देता है, यूक्लिड विभाजन पूछता है, बाकी इससे अलावा कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, एक ही 2 फार्मूला होगा इसमें। बहुपद वाले में आपको गुणनखंड करने आना चाहिए, शून्य ज्ञात करने आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है, आपने 9 में भी पढ़ा है। बाकी बहुत गुणनखंड दिया है किताब में, एक आध उठो तो आप लगाए ही होंगे। तो अगर छोटा छोटा आ जाता है तो उसको कर ही लेंगे। तीसरे चैप्टर में मैंने जस्ट इसके पीछे एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन केवल मैंने आपको बताया था, 5 प्रश्न। ठीक है, अगर वो 5 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन वही से फंसने वाले हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लॉन्ग में। ठीक है, तो अगर आपके पास समय अभी बचा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। अगर देख लेते हैं तो गारंटी है 6 नंबर का क्वेश्चन वहां से फंस जाएगा। तो तीसरी चैप्टर से 3 पॉइंट इसमें और पढ़ना होता है, एक अद्वितीय हल और अनेक हल तथा कोई हल नहीं के लिए फार्मूला याद कर लीजिए। जिसे अद्वितीय के लिए होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होता है c1/c2, और कोई हल नहीं के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो अगर आपको इतना भी पता है तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ठीक है, तो कम से कम अगर आपको फार्मूला पता है, थोड़ा बेसिक आप अगर क्लियर कर लेते हैं, बस फार्मूला याद कीजिए, बाकी कुछ आपको नहीं करना है, तो 20 में से 10 क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि इतने चैप्टर्स मिला करके कम से कम 10 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो क्या करना है, सबसे पहला नंबर आपको फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, बस क्या करना है, फार्मूला याद करना है। फिर आते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी वही पूछा जाएगा। जैसे त्रिकोणमिति में क्या दे देगा, साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मान लो मान कुछ दे देगा, जैसे 1 बटे मान लो 2 दे दिया। तो पता है आपको लाल बटे कक्का होता है LAL बटा के KKA, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, मतलब लंब का मान, और कर्ण का मान दे दिया। तो सबसे पहले आधार का मान निकाल लोगे और उस पर आधारित तुमसे कॉस थीटा का मान पूछ सकता है, टेन थीटा का मान पूछ सकता है। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। तो वही अगर फार्मूला आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो 2-2 नंबर वाले में भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछता, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूछ देगा, आपसे समांतर श्रेणी का कोई क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे nवां पद पूछ देगा।
तो अगर आपको फॉर्मूला पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो बस फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है आपको। जैसे ये जो ऐसा क्वेश्चन होता है वो हर साल पूछा जाता है। जैसे दिया 3/x प्लस 2/y बराबर 11 और 4/x माइनस 5/y बराबर दिया है 7। इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे? मान लो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं आ रहा है तो गुणा भाग करना तो जानते हैं ना। तो समीकरण एक में क्या करोगे? हमें पता है किसी भी भिन्न का जोड़ कैसे हल करते हैं, त्रियक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में हो जाएगा 2x बराबर में हो जाएगा 11xy। ठीक है, ऐसे ही इसको लिख दोगे। मतलब क्या करना है, तुमको केवल पेज भरना है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हें आता नहीं है क्वेश्चन। तो बस ऐसे ही करते रहना है। इधर 2x ले जाना है, फिर उधर 3y ले जाना है, फिर यहाँ इसको हल करना है, इसमें xy का मान रखना है, फिर उसमें रखना है। ऐसे ही करते करते तुमको क्या करना है, कम से कम 1-1.5 पेज भर देना है। ठीक है, अगर ऐसा भी आप कर देते हैं तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि नंबर स्टेप वाइज मिलता है। जितना स्टेप आपका सही रहेगा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यक्स का गुणा करने के बाद आप यहां से एक समीकरण मान लो, यक्स समीकरण 1 मान लो। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं आ रहा है ना, तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसे ही इसको करोगे तो 4y लिख दो, माइनस 5x लिख दो, बराबर 7xy हो जाएगा। फिर इस सभी में आप xy का भाग दे दो, वही चीज मिलेगा। तो यही करते रहना है। ऐसे ही करते करते कम से कम 1 पेज आपको भरना है। तो इससे आपको कम से कम 2-3 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन करने का तरीका। इसके अलावा जो उन्नयन कोण अवनमन कोण वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको क्या करना है, त्रिभुज बना लेना। आपको पता है उसमें दिया रहता है कि पाद बिंदु से इतनी दूरी पर एक स्तंभ है जो इतनी ऊंचाई पर खड़ी है। तो वैसे ही फिगर बना करके दिखा देना है, जो मान दिया लिख देना है। बस दिया है, ये दिया, इसका मान इतना है, एच का मान इतना है, ये इतना है, तो tan थीटा बराबर इतना हो जाएगा। इतना इतना भी करके छोड़ देते हैं, तब भी 1-1 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 1-1 नंबर क्वेश्चन पे दे दिए जाते हैं अगर कुछ भी आपने लिखा है। ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन को टच करना है, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, कुछ न कुछ लिखना है। और मैंने बता दिया एमसीक्यू में कम से कम 10 क्वेश्चन फंस जाएगा अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है। और बाकी अगर आपके पास समय है तो मैंने जितना वीडियो बनाया, ज्यादा मैंने नहीं बनाया है कि बहुत ज्यादा 50-100 वीडियो बना दिया, 4 से 5 वीडियो बनाया है। तो बस उसको देख लीजिए। अगर उसको देख करके जाते हैं तो गारंटी है वहां से कई सारे प्रश्न डायरेक्ट पेपर में आपके फंस जाएंगे। ठीक है, अगर वो नहीं आते हैं तो उस टाइप का क्वेश्चन तो जरूर आएगा। अगर उसको अच्छे से समझ लेते हो तो उस क्वेश्चन के आधार पर जो पेपर में दिया रहेगा उसको आप कर लोगे, कुछ न कुछ तो लिख लोगे। कलम आपकी आगे चल पाएगी। ऐसे तो पता चलेगा कलम ही आगे नहीं बढ़ेगी कि क्या लिखना है। ठीक है, तो जाओ जल्दी से देख लो। 10 से 15 मिनट की केवल वीडियो है, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है कि 1-1, 2-2 घंटा का है, बहुत समय लगेगा। आधे घंटे में सारा वीडियो देख लोगे। तो एक बार सारे वीडियो को देख लो और बाकी मैंने जैसे बताया वैसे ही आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, जाइए और अच्छा करके आइए। ठीक है।